नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से शुक्रिया है। सेकंड सेमेस्टर के मैथ के हम प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाले हैं भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से। और इसके पूरे के पूरे सिलेबस हमने ख़त्म भी कर दिए हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। आज आपका यह पहला पेपर हम 2016 वाला कराने वाले हैं। इसके बाद 2017 का भी कराएंगे, फिर 2020 वाला भी पेपर कराएंगे जो हुआ था 2020 में। तो सारे के सारे सेकंड सेमेस्टर के हम पेपर प्रीवियस ईयर करा देंगे मैथ के भी, और अनेक जो पेपर हैं सब कराएंगे। घबराने की बात नहीं है, पेपर भी नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोग यह नहीं करिएगा कि पढ़ाई छोड़ देंगे ना, आप लोग को कंटिन्यू रखना है। जैसे 2 दिन 3 दिन बीते तुरंत क्लास रिवीजन, फिर जैसे 2 दिन 3 दिन बीते फिर से क्लास रिवाइज, क्योंकि मैथ में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है आपको तीसरी बार। इसके बाद अगर बैक लगा किसी का ना, तो कहानी किस्सा सब टाइम फिस प्रत्यावेदन लेके दौड़ते रहना। फिर जैसे 2017 2018 वाले दौड़ रहे हैं ना, कितना भोग रहे हैं उनको पता होगा, समझ रहे हैं। 2019 बैच की बात कर लें हम, तो आप लोग प्लीज़ आपको बहुत सुनहरा मौका मिला है। इस सुनहरे मौके का भरपूर फायदा उठाइए और इस पूरे चैनल का पूरी भरपूर तरीके से लाभ लीजिए, ठीक है भाई। तो आपके लिए बहुत उम्मीद से ये क्लास चलाई जाते हैं कि हमारे प्रशिक्षु देखेंगे और शेयर करेंगे वैसे प्रशिक्षुओं को जो प्रशिक्षु भटक रहे हैं वो आ सकें। आपको यहाँ पर यूपीटेट के भी सारे क्लासेस प्रोवाइड किए जा चुके हैं। कल संडे है, कल आपके यूपीटेट के जो पेपर हुए थे भी प्राइमरी और सेकेंडरी के लेवल का, तो सारे दोनों कराने वाले हैं हम कल, ठीक है ना। चलिए पहला प्रश्न, अब चाहे 20 मिनट का पेपर हो चाहे 10 मिनट का हो, आप पूरा देखेंगे, ठीक है ना। पहला, परिमेय संख्या, पहले बहुविकल्पी है। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, से छोटी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या दिया है भाई? ऑप्शन दिया है -1/9, बी दिया है 0.2/9, ऑप्शन नंबर सी दिया है, क्या दिया भाई? 4/9, ऑप्शन नंबर डी दिया है, मतलब कि डी यानी चौथा -7/9। मित्र आप खुद बताएंगे, ये 4/9 है, केवल 4/9। इसमें प्लस वाला देखिए -4/9 है, -4/9 है मित्र, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि प्लस वाला कटेगा, प्लस में वैल्यू आएगा, उससे छोटी बात करा जा रहा है। तो ये दोनों तो उससे बड़े न हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे मित्र, अपने आप कटेंगे। अब बता दो दोनों में कौन है, फटाफट बताइए। अगला प्रश्न देखना, दूसरा, 16, 32 और 64 का लसा कितना होगा? आप लसा और मसा दोनों बता दो। चलो अगला प्रश्न, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं इसमें। 1.5y -7 बराबर 0.5 y है, तो y का मान बता दीजिए। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं इसमें, y का मान बताना है। अगला प्रश्न, उधर 1 हो गया है, 3 4 5 3 4, चौथा प्रश्न देखना, y इंटू यक्स माइनस क्या दिया है यार, प्रश्न में कैसा क्या दे दिया है, यहाँ पे जेड रहना चाहिए ना, जेड माइनस एक्स, फिर प्लस दिया है, प्लस करके क्या दिया है? जेड दिया है यहाँ पर, जेड इंटू यक्स माइनस वाई, फिर क्या दिया है? प्लस दिया है यक्स वाई माइनस जेड। इसको सॉल्व करना है, बताना है कि इसको हल करिए, इसका आंसर बताइए। चलिए पहले इसको देखते हैं। -4/9 को अगर काटते हैं मित्र आप, तो कितना आता है? माइनस में ही वैल्यू आएगा। 9 चौको 36, 9 परम 45, 9 चौको 36, 4 बार में गया, पॉइंट लगाइए 0.4। ये दोनों ऑप्शन तो पहले काट दिए हम क्योंकि प्लस में था, प्लस में इससे छोटा तो प्लस में वैल्यू होगा नहीं, बड़ा ही होगा जब होगा तो 0.4 होगा मित्र, है ना, समझ रहे हैं। 0.4 आ गया। इसका एक चक्कर और लेके चलिए, एक बार और काटिए इसे, तो 9 चौको 36 और कितना बचा? 4, फिर से 9 चौको 36, इस तरह से -0.44। अब इसको काटेंगे मित्र तो आप कितना आ जा रहा है आप खुद देखिए, माइनस में लगा है वैल्यू, 9 से काटेंगे तो 0.1 बार जाएगा, फिर से 0.1 बार जाएगा। मतलब इससे यह वैल्यू क्या है, अगर रियल में देखें, अगर यह ना होता, माइनस ना होता, तो हम बोल देते भैया यह छोटा है या बड़ा है। लेकिन अगर देखें इससे यह वाला बड़ा आ रहा है, वैल्यू बड़ा आ रहा है भाई ना, इससे छोटी वैल्यू मतलब इससे ज्यादा संख्या में हमारा माइनस वाला आना चाहिए, तब जाके हमारा वो छोटी संख्या होगा। जैसे नंबर सिस्टम पे होता है ना, इधर -1 -2, तो -2 जो है ना मित्र, यह इस सेज का है, छोटा है, समझ रहे हैं ना। -1 बड़ा है 2 के कंपेयर में, -2, क्योंकि ऋण ज्यादा है ना, ऋण जिस पे ज्यादा है वह संख्या छोटी, इस चीज को याद रखना। अब -7/9 को देखना, तो एक बार माइनस में 0.9 7 63, 9 7 63, तो 7। अब यही हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.7 है, तो जाहिर सी बात है यह वाला वैल्यू हमारा क्या होगा? छोटा होगा। इसमें देखना 16, 32, 64 का लसा बताइए मित्र। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 16 दूना 32
और 16 चौका 64, तो आपका लसा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा मित्र। ये ऑप्शन वाला है, इसको इस तरह से कर देंगे हम 64। अब इसमें देखना 1.5y माइनस 7 0.5y, किसी को नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप कैसे कर लेंगे हमको पता है मित्र। आपको अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप बेसिक क्लास नहीं देखे होंगे। दरअसल हम पेपर करा रहे हैं सॉल्व ना, तो पेपर में मतलब क्या होता है प्रैक्टिस कराना। फिर भी हम आपको बताते हैं, इसको ध्यान से देखना इस चीज़ को। 16 32 64 है, तो अब अगर ऐसे लेके कर लीजिए अपना 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 16 दूना 32, यहाँ पर कितना होगा भैया 32, 32 दूना 64। फिर से 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 16 दूना 32, फिर अगेन 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से मित्र 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 1 1 1, सब जगह 1 आ जाएगा। गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 64 इसका एलसीएम हो गया मित्र, है ना ये चीज़। इसमें देखिए इसको सॉल्व करना है मित्र, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखना 1.5y, अब इस y को इधर करेंगे तो माइनस 0.5y, अब इसको उधर करेंगे तो प्लस में 7, 1.5 में से 0.5 जाएगा मित्र, तो एक y बचेगा, यानी y बचेगा केवल, y बराबर 7 आपका राइट आंसर होगा मित्र इस वाले का। यहाँ पर उत्तर आ गया। अब इस वाले को देखना मित्र, हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर देखने से जितना लंबा चौड़ा लग रहा है ना, उतना लंबा चौड़ा है नहीं वो, ठीक है ना। देखने से छोटा लेकिन घाव करे गंभीर मान सकते हैं, लेकिन देखने में बड़ा घाव बिल्कुल ना करे तो हलवा है, समझ लो गरज रहा है, बरसेगा नहीं। y इंटू जेड माइनस एक्स, वाई इंटू जेड माइनस एक्स, प्लस में z इंटू एक्स माइनस वाई, प्लस में x इंटू वाई माइनस जेड। मित्र सॉल्व कर लीजिए, y इंटू जेड गुणा करना है सिर्फ, y इंटू एक्स प्लस में z इंटू एक्स, प्लस में माइनस में z इंटू वाई, प्लस में x इंटू वाई, माइनस में z इंटू एक्स। अब देखना z इंटू एक्स माइनस में z इंटू एक्स प्लस में कैंसिल, y इंटू एक्स माइनस में y इंटू एक्स प्लस में z इंटू वाई माइनस में z इंटू वाई, यानी 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी मित्र। बताना कहाँ कुछ दम था इसमें। अगला देखना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, 45 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार जो दिया है, त्रिभुज का आधार जो दिया है मित्र, आधार जो दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऊंचाई बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। चलिए एमसीक्यू खत्म, अब आ गया तिलक उत्तरी पे। ये अभी सब एमसीक्यू में चल रहे थे, ठीक है ना। अब आइए तिलक उत्तरी पे। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। आपको पता है किसी त्रिभुज का जो एरिया होता है एच गुणे बी बेस, हाइट गुणे बेस बराबर एरिया आता है यहाँ पर ना। तो भैया एरिया हमको दे रखा है क्या 45, तो 45 बराबर 1/2, और हमको बेस भी दिया है, मतलब आधार दिया है 15, और हाइट पूछ रहा है मित्र हमसे, तो बस 15 इसको उधर गुणा करा लीजिए, 45 गुणे 2/15, 15 3 45, 3 दूना 6, यानी एच बराबर कितना आ गया मित्र 6 सेंटीमीटर। बताना इसमें कहाँ कोई डिफिकल्टी है जो आप लोग प्रश्न पेपर नहीं सॉल्व कर पाते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता है भाई। क्या इसमें से कोई बंदा ऐसा नहीं होगा, बताओ 2020 का पेपर नहीं दिया हो, 2020 का कराएंगे देखिएगा। 2020 में आप ही लोग में से तो बाइक वाले आए होंगे भाई, 2020 के पेपर आप लोग दिए होंगे, बताओ सभी प्रशिक्षु 2020 के पेपर दिए होंगे ना भाई, तभी तो बैक लगा है। कहाँ से बैक लग गया, 2020 में आपने पेपर दिया था बैक लगा, अब 2020 का पेपर देखना आप कराएंगे हम तो कैसा लगेगा आपको। या तो लघु उत्तरी देखना, 83 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर क्या संख्या की संख्या कितनी मिलती है ना। बोला जा रहा है 83 जो संख्या है ना, 83 में इस संख्या को पलट दीजिए, 83 के संख्या को पलटने पर मतलब 3 को आगे 8 को पीछे करने पर मूल संख्या से माइनस करिए, मूल संख्या से माइनस यानी घटाने पर क्या मिलेगा। करिए सॉल्व करिए भाई, करिए। बोला जा रहा है को हल कीजिए। अच्छा हल करना है, समीकरण दिया है, देखने क्या दिया भाई, -4x प्लस में 3 बराबर -6x -18। सॉल्व करिए। तीसरा प्रश्न लीजिए अतिलक उत्तरी का। एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर। एक कक्ष की लंबाई कितना है भाई, 11 मीटर है,
और चौड़ाई जो दिया है, चौड़ाई जो दिया है मित्र कितना दिया है, 8 मीटर दिया हुआ है। और ऊंचाई जो दिया है ना मित्र, ऊंचाई जो दिया है वो कितना दिया है, 5 मीटर दिया हुआ है मित्र। भाई हर हर महादेव का नारा लगाते रहेंगे, ये वैसे नहीं लिखा गया है, आप ही लोग के लिए लिखा गया है। थोड़ा सा भी डीमोटिवेट नहीं होना है, काशी नगरी से सारे क्लास लिए जा रहे हैं आपके, तो हर हर महादेव का नारा लगाते रहिए। एक कच्छ की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। कच्छ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। कच्छ के, देखना कच्छ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यह क्वेश्चन ना 3rd सेमेस्टर वाले में भी पूछा गया है। कच्छ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए मित्र। देखना पहले इसको सॉल्व करते हैं। 83 उलट दीजिए, 38 माइनस कर दीजिए, 13 में से 8 गया 3, 13 में से 8 गया 3, 5, 8 5 13, 13 में से 8 गया 5, बचा कितना, 7 में से 3 गया 4, फिर से जोड़ लीजिए, 8 5 13 को 3 हाथ में 1 4 3 7 1 8, मतलब सही है। इसको देखना, -4x प्लस में 3 बराबर -6x -18, 6x को इधर करिए, इसको इधर करिए, -4x प्लस में 6x हो गया बराबर -18 -3, 3 इधर आया माइनस में, 6x इधर आया तो प्लस में हो गया, 6x -4x प्लस का 2x बराबर -18 -3 -21। हो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, फिर से -4x देख लेते हैं, 6x तो 2x बचा, ठीक है, और इधर -3 -18 2 20 21, ठीक है। x बराबर कोई दिक्कत है नहीं, -21/2 यानी कितना गया 10.5 माइनस में, ठीक है भाई। अब इसको देखना तीसरे वाले को, ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा देखना। एक कच्छ की लंबाई 11 मीटर, लेंथ 11, ब्रेथ कितना है भाई 8 मीटर में है सब। एक बार आप लोग ना डाटा का जो मात्रक होता है वो जरूर चेक करा करें, नहीं तो यहीं पे बहुत सारे दिक्कत हो जाएंगे। अब कच्छ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है भाई। एक कच्छ बना है, घनाभ है, आपको पता है मित्र घनाभ है, तो घनाभ मतलब कि आमने सामने का, मतलब जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं उस रूम में आमने सामने की दीवार और अगल बगल की दीवार, ऊपर नीचे का छोड़ दीजिए, तो उसका बस एरिया बता देना है आपको, क्या हो जाएगा भाई देखना। तो आपको पता है मित्र एच तो दोनों में कॉमन होगा, एल प्लस बी हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। देखना एच की वैल्यू क्या है 5 है तो 2 गुणे 5, एल की वैल्यू क्या है मित्र 11 है तो 11 प्लस बी की वैल्यू 8, 11 और 8 19, 19 गुणे 10 कर लीजिए, 5 दूना 10, तो 190 क्या 190 क्या मीटर स्क्वायर, जो भी हो मीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर आता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता, 190। हम देख लें कट तो नहीं रहा है, ठीक है मित्र, बहुत नीचे नहीं गए हम क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा ना, चलिए कटने ही वाला था लेकिन बच गया। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये तो आपने सुना होगा ना। चलिए अगला प्रश्न करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताइए। अच्छा सही प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, यह एसएससी लेवल का प्रश्न है भाई। 1/x² बराबर इसका मान बताना है, आपको दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 2, बताइए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न लीजिए, परिमेय संख्या इतना को आरोही क्रम, आरोही का मतलब क्या होता है मित्र, ये तो भूल ही जाते हैं। देखना अवरोही मतलब क्या होता है, आरोही मतलब क्या होता है, कोई किसी एक का मतलब घटना या बढ़ना होगा तो आपको हम बढ़ना घटना दोनों बता देते हैं, लेकिन आरोही का मतलब हम भूल गए। चला इसका मतलब शायद हमको लगता है कि घटना होगा आरोही का मतलब, आई थिंक हम यहाँ पे लेके चलते हैं घटना। -7/9 -5/21 और 2/3, माइनस में 2/3 को घटते क्रम में लिखिए, को घटते क्रम में लिखिए। और कोई प्रश्न? बस अतु लघुत्तरी में इतना था, अब इसके बाद लघुत्तरी स्टार्ट होगा, ठीक है ना। चलिए बताइए, पहले इसको बताइए, x² प्लस 1/x² बराबर बताना है हमको, जब दिया हो x प्लस 1/x बराबर 2, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा भाई 2 आएगा। इसके लिए फार्मूला होता है मित्र, आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो देखना x प्लस इसी वाले को, यही जो दिया है ना ये वाला, इसको का होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ का, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा मित्र, यहाँ पर जो उसका आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, x² प्लस 1/में x² प्लस में 2 गुणे x इंटू 1/में x, मतलब a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a इंटू बी बराबर 2 दूनी 4। तो इस वाले का उत्तर हमको तो फाइंड करना है, देखना यही बताना है हमको। और ये वाला x कट गया, ये प्लस 2 बचेगा, इधर 2 इधर लेकर जाएंगे तो आ जाएगा 4 - 2 x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ गया 4 - 2,
4 - 2 मतलब 2 लिख देना भाई, 4 - 2 लिख के मत चले आना। इसमें देखना आप -7/9 माइनस, पहले सबको काट लो, सबको काट लो, 9 से काटिए, माइनस में कितना आ रहा है, 9 7 63, 7 8 9 9 8 72, 9 8 72, 9 7 63, 7 बार में 63 और 7 बचेगा, फिर से 9 7 फिर से 63, कितना आ गया। 21 से जब काटेंगे मित्र माइनस लगा लीजिए, 0.50 करेंगे, 50 21 दूना 42, 2 बार में जाएगा, तो 2 ही बार रहने दीजिए, 2 ही बार रहने दीजिए। अब इसमें आ जाइए, माइनस लगा लीजिए, 0.3 × 18, 3 × 18, 3 × 18। अब बता लो खुद आप, घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे इधर होगा, यानी ये सबसे बड़ा है, माइनस का 0.2। फिर इसके बाद क्या है मित्र, उससे बड़ा कौन सा है, यह है, माइनस का 0.66। सबसे छोटा कौन है, माइनस का 0.77। यानी कि अगर इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो 0.2 के नीचे यह है, तो -5/21, यह सबसे बड़ा है। इसके बाद देखेंगे मित्र, तो इसके बाद वाला जो आएगा, इसके बाद कौन सा है, 0.66 वाला, यानी -2/3। फिर इसके बाद कौन सा होगा, -7/9। यह आपका राइट आंसर होगा। यह बढ़ते क्रम में है, सॉरी घटते क्रम में। अगर बढ़ता क्रम लगाना चाहते हैं तो बढ़ता क्रम इधर से, घटता क्रम इसे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं लघु 3 में। अब 2017 का पेपर हम कराएंगे मंडे को, क्योंकि कल यूपी टेट का आएगा, पूरा का पूरा कल संडे है, आराम से यूपी टेट सॉल्व करिएगा आप लोग, क्योंकि यूपी टेट तो सबको देना है। देखना कितना क्वेश्चन इसी में से मैच करेगा। और आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोग से कि मैराथन के जितने क्लास लिए गए हैं उसको 10 बार 3 बार जितनी बार देख सकें उतनी बार देखें। उससे बाहर नहीं आएगा, लिखित दे देते हैं, लिखित, जो लिखित होता है लिखित देंगे, क्योंकि सारे क्लास आपने देखे हैं, लिखित देते हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। और जितने पेपर कराए जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, भरपूर तरीके से करिए भाई, भरपूर तरीके से। 121 प्लस है ना भैया, देख लेना प्लस है क्या है, 11 × 11 माइनस का 4 -3 -8 -1, यह बार वाला लाइन बार है, ठीक है, बार वाला होता है ना एक, बार ब्रैकेट है पहला प्रश्न। दूसरा देखना लघु तरीका, दूसरा दिया है भैया कि कापियों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करिए, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके, के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर भागों में बांटी जा सके, बताना प्लीज मित्र, बताना। 3 6 12 15, 3 6 12 15। जब ऐसा प्रश्न आ जाए, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या लिखी हो ना, इसको हम किसमें बदल देते हैं, ल से निकालते हैं, इसका ल से निकाल लीजिए। 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ठीक है मित्र। अब 2 एकम 2 दूनी 4, 5, फिर 2 से 2 एकम 5, फिर 5 से कर लीजिए 1, 5 दूनी 10 दूना 20 दूना, 5 दूना 10, 10 दूना 20 60, ठीक है ना। अब 3 6 12 15 से काटेंगे, सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, 60 इसका राइट आंसर होगा मित्र। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 60। पहला प्रश्न देखना जो यहाँ पे लिखा गया है। पहले 121 से मित्र हम सबसे पहले बार ब्रैकेट को तोड़ते हैं। आपको पता होगा बॉडमॉस रूल, जिसको नहीं पता देख ले, BODMAS, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर इसके बाद पता है आपको डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्सट्रैक्शन में से कोई पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट तोड़ते हैं, लाइन ब्रैकेट इससे बोलते हैं लाइन। अब देखना हम 121 लिखे यहाँ पर, प्लस में 11 × 11 माइनस में 4 माइनस, यहाँ पे 8 में से 1 गया तो 7 बचा, यानी कि 3 - 7, 3 - 7 का मतलब -4,
121 प्लस में 11 का गुणा 11 में कर देंगे तो 121 माइनस 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 प्लस 4। अब यहाँ पे -4 आएगा, 3 - 7 करेंगे तो -4, एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस 4। ठीक भाई, बताना सही चल रहा है मामला। अब 4 4 8, 21 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस में 8 कर लीजिए, 8 2 10 को 0 हाथ में 1 और 4 1 5 2, 250 राइट आंसर होगा। अगले पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो संख्या बताइए। चलिए दो संख्याओं का योग, प्रश्न लिखिए। दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। संख्या ज्ञात करिए, संख्याएं ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करिए। जो दोनों संख्या है ना, संख्या बताइए क्या होगा, संख्या ज्ञात करें, फटाफट बता दीजिए, इजी प्रश्न है। अगला, पार्श्व चित्र में त्रिभुज बनाया गया है मित्र, देखिए ऐसे त्रिभुज बनाया गया है, एक सभी को दिख रहा होगा। समरूपता, समरूपता आपने पढ़ा है ना, वही है समरूपता, समरूपता इसे कहते हैं, ठीक है ना। यह ए है, यह बी है, यह सी है, और अंदर क्या दिया है, पी क्यू आर, यह दिया गया है। जो बाहर वाले का भुजा है ना यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यह 2 सेंटीमीटर है, और जो इस बड़े वाले का बीसी का भुजा है भैया वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ये सब लिखा हुआ है प्रश्न में। और जो एसी का भुजा है ना वो कितना दिया है, 2.4 सेंटीमीटर दिया है। इसमें क्यू आर की जो भुजा है वह दिया है 1.5, क्यू आर का 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है। आपसे पूछ रहा है जो अदर दो बचे हैं ना, यानी पी क्यू का बताइए और पी आर का बताइए, पी आर का बताइए। जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, समरूपता का साइन ऐसे होता है, त्रिभुज समरूप है पी क्यू आर के, यह चीज बताना। पहले इसको देखना, दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याओं का योग भैया 24 है, एक संख्या अगर x है, दूसरी संख्या क्या होगा, 24 - x होगा, दोनों संख्याओं का योग 24 आ गया। उनमें से एक संख्या दूसरी की संख्या का दुगुनी है, जो उनमें से एक संख्या है ना, मान लेते हैं ये वाली संख्या जो है दूसरी की दुगुनी है, ये वाली संख्या है ना, ये वाली संख्या जो है x बराबर, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, और दोनों संख्याओं का, अच्छा इस तरह से कर लीजिए ना, एक संख्या x है तो दूसरा 2x है, एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, दोनों संख्याओं का योग 24 है, तो x + 2x बराबर 24, तो 3x बराबर 24, x बराबर कितना होगा, 24/3 कर लीजिए, 3/24, x बराबर 8। मित्र एक संख्या अगर x है तो बोला जा रहा है दूसरी संख्या उसकी दोगुनी है पहले की, तो 2x + x 3x हो गया, 3x बराबर 24। अब 24 का मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 3/24, 3/24, 3 से काटिए 8 बार में, यानी 3/24 का मतलब 8, x बराबर क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखना मित्र, बोला जा रहा है त्रिभुज ए बी सी, ये प्रश्न में दिया गया है, पी क्यू आर समरूप है, समरूप है मतलब कि भुजा भले समानुपात में होंगे लेकिन समरूप है। मित्र यहाँ पे देखना, बड़ी की भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, इसका ये वाला भुजा कितना है, नीचे बेस वाला 1.5 है, मतलब कि 3 का जस्ट आधा है, 3 का जस्ट आधा है, 3 का जस्ट आधा, यानी कि 2 का जस्ट आधा क्या होगा, पी क्यू 1 सेंटीमीटर, 2.4 का जस्ट आधा क्या होगा, 1.2 क्यू आर, सॉरी पी आर। तो पी आर की वैल्यू कितना आ गया, 1.2 आ गया, और पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया। बस ऐसे निकालना था, आपको लिख देना है विभाजिकता के समरूपता के नियम से दोनों रेशियो में बराबर होंगे। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न देखना, x + y + z बराबर 12, x + y + z बराबर 12 दिया है, और x² + y² + z² बराबर क्या दिया है मित्र, 64 दिया है। आपसे पूछ रहा है xy + yx + yz + xz बराबर क्या होगा, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखना, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, 0.5 हेक्टेयर है, ये आपके लिए छोड़ते हैं हम, हेक्टेयर है, ये आपके लिए छोड़ते हैं भाई। यह प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और बहुत आसान है। यदि इस मैदान की एक भुजा, यदि इस मैदान की
इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा क्या होगी? तो दूसरी भुजा बताइए, दूसरी भुजा, इसको आपके लिए छोड़ते हैं हम, ठीक है ना? ये बताइएगा, फटाफट बताइएगा, ये होमवर्क है आपका। एक और प्रश्न होमवर्क दे दें, एक और, चलिए ये भी होमवर्क में ले लीजिए। एक न्याय पंचायत में, चलिए इसको बता देते हैं, थोड़ा अच्छा प्रश्न है ना। एक न्याय पंचायत में भाई, पंचायत का चुनाव मतलब चुनाव भी होने वाला है, आपको पता है, तो बता देते हैं इसको। एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं। कितना? 2x+3 ग्राम सभाएं हैं, प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x+6 नलकूप हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x² प्लस में 5x प्लस में 6 नलकूप हैं। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? राइटिंग पे मत जाएगा भाई, आप लोग सुन लीजिए। यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या बताइए। यदि x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या, भाई नल हटा दोगे ना, कूपों नलकूपों की संख्या बताइए। बताना मित्र क्या हो जाएगा। ये होमवर्क वाला फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जिसको हेक्टेयर के विषय में पता होगा बता लेगा। इसको देखना, x + y + z बराबर 12 है, x² + y² + z बराबर 64 है, तो ये इतना का मान बताइए। तो आपको पता होगा x + y + z का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है x² + y² + z² + 2xy + yz + zx, ये फार्मूला होता है मित्र, है ना। x + y + z की वैल्यू दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर x² + y² + z² की वैल्यू दिया है 64, तो 64 प्लस में 2 xy + y z + zx। यहाँ पे 64 इधर 12 का 144 और 64 माइनस कर लेंगे, बटे 2 कर देंगे, राइट आंसर आ गया। तो 64 यानी 4 4 0, 14 में से 6 गया, 8 6 14 बटे 2 यानी कि 40 आपका राइट आंसर होगा मित्र इसका, है ना। 14, ठीक है, 4 4 0, 14 - 6 8 6 14, ठीक है। अब इसको देखना, एक न्याय पंचायत में 2x+3 गांव हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं। x² + 5x + 6 नलकूप हैं। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? जब भैया प्रत्येक ग्राम सभा में इतने नलकूप हैं और इतने ग्राम सभा हैं, तो हमको बोले अगर एक डब्बे में 10 टाफी है, अब 10 टाफी वाले 10 डब्बे में बताओ कितने टाफी होंगे? एक डब्बे में 10 टाफी, और 10 टाफी जैसे ही 10 डब्बे हैं तो 10 दाम में 100 टाफी होंगे। बस वही चीज यहाँ पे पूछ रहा है, तो गुणा करा दिया। एक चीज और बोला, x बराबर 1 है, तो x के प्लेस पे 1 रख दीजिए, तो यहाँ पे 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 + 3, 1 का स्क्वायर 1 + 5 एकम 5, 5 + 6 गुणा करा दीजिए, इतने नलकूपों की संख्या आ जाएगी। 3 2 5 गुणे 6 5 11 1 12, 12 5 60, भैया इसका 60 आ गया, उसका 40 आ गया, हो गया। पेपर सॉल्व हो गया आपका 2016 का। बताना एक भी प्रश्न छूटा, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? अब 2017 का करेंगे, फिर 2020 का करेंगे मित्र, ठीक है ना। क्योंकि 2018 2019 तो गोल था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मित्र 2019 वाले हैं, 2020 में पेपर हुआ था, है ना। तो 2020 वाला कराएंगे हम लोग। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आज आप लोग शपथ लीजिए कि सारे क्लासेस आप रिवाइज करेंगे, भले कितनी बार देख लिए हों। हमें सिलेक्शन चाहिए आपका, केवल डीएलएड में पास नहीं चाहिए। तो आप लोग यूपीटेट की जो क्लास है सारा देखें, आपसे बेहतरीन भैया रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें दर्द होता है उतना जितना आप नहीं समझ सकते, क्योंकि हम क्लास लेते हैं मर कर, तो हम भी चाहते हैं हमारे प्रशिक्षु बेहतरीन तरीके से नंबर लाएँ, ठीक है भाई। लाते भी हैं बहुत बहुत, जो है कि नादान परिंदे हैं, तो नादान परिंदों की तरफ उड़ना नहीं हमें। नादान परिंदे आएंगे इसी जगह, एक दिन आएंगे जरूर। तो आपको रिक्वेस्ट है भैया, आप लोग अपने भविष्य के लिए पढ़ाई करिए बेहतरीन तरीके से, सारे क्लासेस देखिए। एग्जाम होगा 100% होगा, श्योरली के साथ होगा, तो क्यों ना हम डट के पढ़ाई करने, बताओ। जैसे आपका पेपर समाप्त होता है, फिर हम साइंस के पेपर लाएंगे, इस तरह सारे पेपर करा देंगे, और 3rd सेमेस्टर की क्लास भी आप देखिए। धन्यवाद।